इस समय 15% की टेम्परेरी फ्रीज पर, और जिस तरीके का मूव है, जिस तरीके के पेंडिंग वॉल्यूम्स है 15% पर, लगता नहीं कि ये 15% पे यहाँ रुकेगा आज। और जो सबसे ऊपर की ऑप्शन की स्ट्राइक है वो करीब करीब 3700 रुपये की है हर्षदा, मैं देख रहा था। खैर एनीवे, मंगलम के पास चलते हैं और जानते हैं तीसरा लगातार क्वार्टर। मंगलम, क्या मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली, मतलब एक्सप्लेन करिए कि हो क्या रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने कहा था कि बेसिकली जो जनपद वाला शॉपर है वो जूडियो जा रहा है। हाँ। तो एक्सप्लेन करिए कि नंबर्स कहाँ से आ रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले ये स्टॉक अभी 3500 रुपये का है, 5 साल पहले 350 रुपये का था। 10 बैगर हो चुका है 5 साल में। और पिछले 6 महीने में, जैसे आप कह रहे थे कि 3 क्वार्टर्स में इनके नंबर शानदार आ रहे हैं, 6 महीने में डबल हो चुका है। तो रिजल्ट तो 50% रेवेन्यू ग्रोथ एट अ टाइम जहां एफएमसीजी कंपनीज को वो ग्रोथ मिलने में स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे कंपनी है 50% रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है। उसके लिहाज से एबिटा डबल हो गया, नेट प्रॉफिट भी 140 हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रेंड में ये है कि पहले इसे वेस्ट साइड और ज़ारा की कंपनी मानी जाती थी। वेस्ट साइड स्टोर्स कितने थे? 250-300 पूरे देश में। फिर इन्होंने एक नया इन्वेंशन किया विच वाज जूडियो का फॉर्मेट। अब जूडियो के बायर्स कैसे हैं? जो दिल्ली में जनपद से खरीदते हैं या मुंबई में लिंकिंग रोड या अपने फैशन स्टोर से फैशन स्ट्रीट से खरीदते हैं, उन सबको अब एनवायरनमेंट एक ढंग का चाहिए था पर कपड़े की प्राइस वही चाहिए थी। तो एक जूडियो नाम का फॉर्मेट इन्होंने लगाया, और जैसे हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की ग्रोथ देख रहे हैं, वैसे उन लोगों को फैशन उन्होंने उनके स्टोर में अच्छे एनवायरनमेंट में उनके प्राइसेस पे दिया। ट्रेंड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो सारे कपड़े खुद बनाते हैं या प्राइवेट लेवल बेचते हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी और ब्रांड का बेचते हैं। और कहीं उन्होंने टाटा, ट्रेंड या वेस्ट साइड कुछ नहीं लिखा, तो लोगों को लगा ये बहुत इंटरनेशनल स्टोर है, यहाँ जाते हैं, भाव अच्छे मिलते हैं तो चलते हैं। और शुरू में लोगों को लगा ये ग्रॉस मार्जिन डाइल्यूटिव होगा, ये होगा, बट एवरीवन अंडर एस्टिमेटेड भारत के बाइंग पावर। और इस क्वार्टर भी देखें तो उन्होंने सिर्फ 5 वेस्ट साइड खोला है, 50 जूडियो स्टोर खोला है। तो यहाँ से जो वॉल्यूम ग्रोथ इनके पास आया है रेवेन्यू का, दैट हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग फॉर देम। और अब यही नहीं हो रहा है, कंपनी ने हाल ही में बोला था कि ऐसे कई सारे फॉर्मेट्स को वो सीड कर रहे हैं। 3 फॉर्मेट है उनके पास। एक स्टार जो ग्रोसरी बिजनेस है, अभी सिर्फ 60 स्टोर पर है, समोह और उत्साह, ये तीनों नेक्स्ट लीवर्स ऑफ ग्रोथ इनके पास होंगे। तो इनके नंबर्स अगर देखें तो FY21 में रेवेन्यू 2500 करोड़ होती थी इनकी साल की। अब पिछले 9 महीनों में उन्होंने 10,000 करोड़ रेवेन्यू कर लिया है। उनका प्रॉफिट रादर लॉस FY21 में 200 करोड़ का था, इस पहले 9 महीनों में उन्होंने 800 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कंपनी 90 गुना 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग्स पे ट्रेड करती है। पर जिस हिसाब का ये ग्रोथ दिखा रही है, मुझे लगता है कि एनालिस्ट एस्टिमेट्स को भी उन्हें रिवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का उनका टारगेट पैट का वाज 980 करोड़, कंपनी ने 800 करोड़ तो पहले 9 महीने में कर दिया। वही एग्जैक्टली, ये एक सेकंड टाटा ग्रुप कंपनी बन गई जहाँ पे क्वार्टरली नंबर्स वो आ रहे हैं जो कुछ समय पहले ईयरली नंबर्स होते थे। मैं ना लोगों को एक चीज़ बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में कई चीज़ें ना आप कॉमन सेंस से अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे ना तो आपको दिख जाती हैं। मैं जब वो रील बनाई थी, मैं एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आपको याद होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पर वो मेरी ट्रेन जो थी वो आनंद विहार टर्मिनल से थी। अब हमारे पास समय था कि क्या करें वहाँ पर, तो वहाँ पर एक ही मॉल था, वो गाजियाबाद वाला जो एरिया, उसमें एक ही मॉल था, वो कभी चलता नहीं था। तो हम चले गए वहाँ पे, और वहाँ पे वो जूडियो, वो मॉल जिंदा ही इसलिए वापस हो गया क्योंकि वहाँ जूडियो खुल गया। तो इसके लिए मतलब ये मतलब अपने आप में एक क्लियर कट एक बड़ी केस स्टडी है जिस तरीके से ट्रेंड ने हो किया है। तो कल प्राइस टारगेट 4000 प्लस के भी हो सकते हैं, पॉसिबल है 100%। 4000 प्लस तो होंगे ही, बेस केस होगा। पर एक और बात यह है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे आप बोल रहे थे कि अपना खुद का एनेक्डोटल एविडेंस यहाँ वहाँ घूमना चाहिए, हमें यहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हो, आप जिस एरिया में रहते हो, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ रेंट वैसे नहीं है। तो मैंने लाइफ में कभी जूडियो स्टोर नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो वो गाजियाबाद जो आनंद विहार जो मैं स्केल वहीं पर है, क्योंकि वहीं पर स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और लोगों की इच्छा है कुछ अच्छा पहनने की, अच्छा खरीदने की। मैं हर्षदा आपको बता रहा हूँ लिटरली, मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था मेरा, मैंने जो पिछले हफ्ते बोला था कि भारत पर फोकस करें इंडिया की बजाय, मतलब लिटरली पैसा वहीं बनेगा इस समय स्टॉक मार्केट में। गुरांग शाह भी जुड़े हमारे साथ। गुरांग जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक पिक पर आए इससे पहले ट्रेंड पर कोई व्यू? अब 18% ऊपर स्टॉक। सेक्टर पसंद आता है अनुज, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से सबसे पहले तो। और हमें लग रहा है कि वो एक समय जो था ई कॉमर्स शॉपिंग प्लेटफॉर्म से और जो भी खामियाजा ऑफलाइन शॉपिंग एंटिटीज को भरना पड़ा था, वो अब मेरे ख्याल से इतिहास हो चुका है। मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूं, जब मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन शॉपिंग करता हूं तो एक
एहसास महसूस होता है, कंफर्ट फीलिंग होती है। और ट्रेंड के मैं शोरूम में गया था, फोर्ट में जो एक शोरूम है इनके पास, काफी बड़ा शोरूम है अनुज। और जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स पहले थे और अब के पास है इनके पास, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। और वैरायटीज ऑफरिंग्स भी बहुत सारे हैं। तो ट्रेंड पर तो निजी तौर पर कवरेज नहीं है, लेकिन इसी क्षेत्र की एक दूसरी कंपनी है शॉपर स्टॉक, जहां पर हमारी कवरेज है। कहने का तात्पर्य है कि काफी चैलेंजिंग लगता है सेक्टर। ऐसा क्यों है कि ट्रेंड पे कवरेज नहीं है अभी तक, गौरांग? ट्रेंड पर कवरेज नहीं है रशिदा, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शॉपर स्टॉक पर काफी लंबे समय से हमारे आई गॉट दैट। मैं ये पूछ रही हूँ कि कब आप कवरेज शुरू करेंगे, कि क्या कोई खास क्राइटेरिया होता है? क्योंकि ये एक स्टॉक है जो हम बार बार डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर आपसे भी लोग, हजारों लाखों लोग पूछते होंगे ट्रेंड की पोजीशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। तो हमने क्या पहल की, हमारे जो यूनिवर्स ऑफ जो ब्रह्मांड है कवरेज का बुनियादी तर्क के आधार पर, वहां पर क्षेत्र के आधार पर हमने कुछ लिमिटेड कंपनियां रखी और परसेंटेज वाइज हमने प्रायोरिटीज दी है। लेकिन ये जो परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल से मैंने इनफैक्ट कुछ दिनों पहले ही हमारी टीम को कुछ रीशफल करने को कहा है और एलोकेशन जो है हमारा वो बढ़ाने को किया है, उसमें से रिटेल क्षेत्र एक है। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द ट्रेंड के ऊपर मैं आपके साथ डिटेल में विस्तार से बात कर सकूं। जी बिल्कुल। मैं एक चीज़ कहता हूँ, इसका नाम ट्रेंड नहीं, ट्रेंड होना चाहिए था। क्या लगातार अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा ये, और अब नेक्स्ट सर्किट इसका 3642 पर है। वैसे जस्ट इन केस मुझे लग रहा है कि एक और शायद इसमें पुश बाकी है, 20% का जो मूव आना है उसके बाद, क्योंकि कल मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको ब्रोकरेज के 4000 प्लस के टारगेट दिखेंगे, 100% दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मानस, इस ट्रेड को सीएनबी से आवाज़ के व्यूअर्स ने ब्यूटीफुली राइड किया है। अब क्या करें, नेक्स्ट टारगेट्स क्या ओपन हो रहे हैं ट्रेंड में? मानस आप म्यूट पर हैं शायद। माफ करिएगा। जो ट्रेंड है थोड़ी देर पहले मैं उसको एनालाइज कर रहा था टेक्निकली, तो जो उसके टारगेट है वो 3730 के आते हैं। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3730 का होगा। हालांकि अगर हम पोजिशनल की बात करें और आने वाले 3 से 6 महीने की बात करें, तो जिस तरह का ब्रेकआउट हमें वीकली चार्ट में देखने को मिला है, उसके हिसाब से अगर हम एक टारगेट हमें सेट करने होंगे तो वो 4100 के होंगे। 4100, देखिए मानस ने टारगेट दे दिया 4100 का। अब देखते हैं कल सुबह में क्या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की राय आती है। और ऑफ कोर्स मैं इंतजार कर रही हूँ उस प्रेजेंटेशन का जहां पर वो ब्रेकअप आएगा कि ज़ूडियो ने एग्जैक्टली किस तरह का परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। अच्छा,